हम तो जिनवाणी की बात कर रहे हैं। तो कह रहे तो जहाँ दो महिलाओं हों और शांत बैठ जाए तो ये जो है आत्मा आश्चर्य हो जाएगा। यहाँ की महिला कुछ अच्छी है, बड़ी कम है, लेकिन शांति ना गवाए दरवाजा शांत रहती। एक बार गुरु भक्ति में प्रश्न पूछा मैंने। एक बार प्रधान जी गुरु भक्ति में प्रश्न पूछा कि बताओ वह कौन सी तारीफ है, वह कौन सी तारीफ है जिधर महिलाएं शांत रहेंगी। वह कौन सी तारीफ है जिस दिन जो है महिलाएं शांत है। कोई तारीफ किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक जो है छोटा सा बालक खड़ा हो गया, बोले महाराज हम बताएं। मैंने तू भी बता ले भाई। जब सबने बताया तो तू भी बता दे, हो सकता तेरा तुक्का लग जाए, बता। बोले महाराज जो आपने पूछा है कि महिलाएं कौन सी तारीफ में शांत होंगी, तो बोले वो जो है तारीफ है 30 फरवरी। क्या है? बोले 30 फरवरी है, क्योंकि 30 फरवरी कोई आना नहीं है और उन्हें शांत। कोई बात नहीं, ये भी उनका गुण है। कहीं भी बैठ जाए, टाइम पास करना हो तो टाइम का पता ही नहीं पड़ेगा, कब समय निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं, जैन धर्म कहता है चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, चर्चा को कोई मना नहीं है। चर्चा कीजिए, चर्चा को कोई मना नहीं है, लेकिन वो चर्चा कौन सी करना है ये हमारे लिए विवेक होना चाहिए, ये हमारे लिए समझदारी होना चाहिए। अब हम मंदिर में बैठे हो, एक दूसरे की बुराई करने लगा, किसी निंदा करने लगा, आलोचना करने लग जाओ, किसी से ईर्ष्या द्वेष आदि करने लग जाओ, तो ध्यान रखना वो चर्चा नहीं। हमें चर्चा ऐसी करना है जिससे जो है कर्म बंधे ना, कर्म से हम छूटे। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतः आप चर्चा करते हैं और देखिए ऐसा है, महिलाएं तो बदनाम हैं, चर्चा तो पुरुष भी करते हैं, चाहे पार्क में बैठ जाए, चाहे बाजार में बैठ जाए, चाहे ऑफिस में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, जोगिंदर जी हैं, कहीं भी बैठ जाए तो वहाँ उनकी भी हो जाए, लेकिन नाम बदनाम महिलाओं। कोई बात नहीं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चर्चा सभी कर सकते हैं। बस चर्चा क्या करना है इस बात का हमें विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। चर्चा वो करें जिससे कि हम कर्म से ना बने, कर्म से छूटे, कर्मों का आश्रय ना हो, ऐसी बातें ना करें जिससे कर्मों का आश्रय हो। अभी तो ऐसी बातें करें जिससे कर्मों की संभव हो, निर्जरा हो, वो चर्चा करता है। तत्व की चर्चा करना है, कुतत्व की चर्चा नहीं करना है। देव
शास्त्र गुरु की चर्चा करना है, कुलदीप कुशाद गुरु की चर्चा नहीं करना, पाप की चर्चा नहीं करना है, हमें व्रतों की चर्चा करना है, असंयम की चर्चा नहीं करना है, हमें संयम की चर्चा करना है, हमें अव्रत की चर्चा नहीं करना है, हमें व्रतों की चर्चा करना है, हमें भोगों की चर्चा नहीं करना है, हमें योगों की चर्चा करना है। किसकी? योग की चर्चा, जिनवाणी की चर्चा, जनवाणी नहीं करना है, मनवाणी की चर्चा नहीं करना है, अपितु जिनवाणी की चर्चा। बोले सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, सर्वार सिद्धि के देव होते हैं जिनकी 33 सागर की जो है आयु होती है। कितनी होती है? 33 साल। मंत्री जी, एक साल कितना होता पता है? सागर या समुद्र में कितना बड़ा होता है? बोले सागर समुद्र को नापा नहीं जा सकता है। जब हम सामान्य समुद्र देखते हैं कितना विशाल होता है। मद्रास गया था मैं ब्रह्मचारी अवस्था में, मद्रास, तो वहां का बोले जो समुद्र है, बोले उसका 16 किलोमीटर का तट है, किनारा, उस किनारा है इसका। अब सोचिए पूरा समुद्र, तो जो समुद्र तो जब इतना विशाल है तो उसमें सागर तो कितना विशाल है। बोले सागर यदि कहा जाए बच्चों की परिभाषा, मान लीजिए एक समुद्र है और समुद्र में एक गिलहरी जाती है, क्या जाती है? गिलहरी कहें या एक चिड़िया कहें, और वो अपनी चोंच में पानी भरती है और बाहर डालती है, फिर जाती है, फिर डालती है, फिर जाती है, फिर डालती। जितना समय उस चिड़िया को समुद्र को खाली करने में लगेगा उतना जो है एक सागर होता है। क्या? जितना पानी उस चिड़िया को खाली करने में लगेगा समुद्र का, उतना एक सागर। अब हम सैद्धांतिक भाषा में देखें, शास्त्र की भाषा में देखें, तो वहां कहा जाता एक जो है योजन, एक योजन, योजन भी 2 प्रकार के हैं, एक लघु योजन, एक महायोजन। सामान्यतः जो नाम होता है वो लघु योजन से होता है। एक योजन जो है 4 कोस का होता है, एक योजन 4 कोस का होता है, और एक कोस जो है वो 2 मील का होता है, और एक मील जो है लगभग 1.5 किलोमीटर। अब सोचिए 4 एक योजन कितना होगा? लगभग 12, कितना? 12 किलोमीटर। क्या हो गया? 12 किलोमीटर का एक योजन, लघु योजन। अब महायोजन देखा जाए, महायोजन तो बोले 2000 कोस का एक महायोजन होगा। कितने? 2000 कोस का एक महायोजन। अब सोचिए कितना बड़ा। ऐसे जो है जो बोले एक, हम लघु योजन मान लेते, एक योजन लंबा, एक योजन गहरा, एक योजन चौड़ा, एक गड्ढा कीजिए और उसमें तुरंत के जन्मे हुए भोग भूमि का जीव, तुरंत का जन्मा
जो है बाल, उसका रोम बाल, उसके टुकड़े करना है। कितने टुकड़े करना है? इतने टुकड़े करना है, इतने टुकड़े करना है, इतने टुकड़े करना है जिससे दूसरा टुकड़ा ना हो। सामान्यतः तुरंत के दिन में मेढ़े का बाल कितना होगा? छोटा सा। देखो उसके भी इतने टुकड़े करना है, इतने टुकड़े करना है, किसका दूसरा टुकड़ा ना हो। और ऐसे कुछ टुकड़ों से उस गड्ढे को भरना है, उस गड्ढे को भरना है। और ऐसे भरना है कि वो ठसाठस भरना है कि उस गड्ढे के ऊपर से चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, वो दबे ना। ऐसे उसको भरना है। और उसके बाद 100 साल बाद, कितनी बार? 100 साल बाद एक बार निकालना है। 100 साल बाद एक बार निकालना। अब सोचिए उस गड्ढे को कितना, जितने खाली करने में समय लगेगा, वो व्यवहार बल, उद्धार बल, आधार बल और अनेक जो है 10 घोड़ा घोड़ी धार बलों का एक सागर होता है। ये मन गणत बात नहीं है, ये जिनवाणी की बात है, आगम की बात है, जो भगवान की जो वाणी की उसकी बात है। ऐसा एक सागर होता है। अब ऐसे 33 सागर, 33 सागर की जो है वो आयु, और वो 33 सागर आयु में जो है वो सर्वार्थ सिद्धि के देव क्या करते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? तत्व चर्चा करते हैं। जैसे आप लोग चर्चा करते हो, बैठ जाते हो तो पता नहीं पता कितना समय निकल गया। ऐसी जब वो तत्व चर्चा करते हैं तो 33 सागर का समय कब निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता। तो एक वो है समय चर्चा। कहते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, तत्व चर्चा करते, तत्व चिंतन करते, उसका प्रभाव ये होता है कि अगला मनुष्य को धारण करते और उसी भाव से मुनि बन के तपस्या करके मोक्ष जाते। एक प्रभाव होता है चर्चा। और एक चर्चा करके व्यक्ति नरक निगोद भी जा सकता है। क्या? नरक निगोद की भी यात्रा कर सकता है और एक सिद्धालय की भी यात्रा कर सकता है। अब हमें चर्चा कौन सी करना है, अभी आपको विचार करना है। तो मैं बता रहा था 2 सखी बैठी थी और वो आपस में चर्चा कर रही थी। क्या कर रहे थे? और वो चर्चा क्या कर रही थी? वो चर्चा क्या कर रही थी? बोले वो चक्रवर्ती की चर्चा कर रही थी। कल मैंने कहा 63 सलाहकार पुरुष, उसमें 12 चक्रवर्ती हो गया, तो उसमें वो चक्रवर्ती की चर्चा कर रही थी। क्या कर रही थी? बोले देखो 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 देखो, एक चक्रवर्ती कितना इतरा रहा है। सखी तुमने देखा कि चक्रवर्ती कितना इतरा रहा है? बोले हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ पालती मार। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ बैठ पालती मार, कब के थाके हैं सखी सो अबे दबावे पार। बोले देखो देखो चक्रवर्ती कितना ही चला रहा है, कितना ही चला रहा है। हाथी पे चढ़ के आया, घोड़े पे बैठा, घोड़े से उतरा, सिंहासन पे बैठ गया। हाथी से जो है उतरा, घोड़े पे बैठा, घोड़े से बैठा उतरा, जो है वह सिंहासन पे बैठ गया। अब कब का थका है, सो उसके पैर दबाए, फिर भी जो है क्या होता है मुझे, चक्रवर्ती बैठा हुआ है और 2 सेविका उनकी पंखा कर रही है, 2 हाथ पैर दबा रहे हैं। तो सखी कह रही, अभी आज की पत्नी कहने लगी
ऑफिस में बैठे थे, कहीं जाती है तो ऊपर ही बैठे छत पे हैं। ग्लोबल जी सुन रहे हैं? अब वो कहने लगे हमारे साथ ऊपर ही बैठे, कहीं जाते हैं नहीं, अब क्या पैर दबाएं हैं? अब क्या पैर दबाएं? ध्यान रखना, थकान केवल शरीर से ही होती है, चलने फिरने से ही नहीं होती है। एक मजदूर होता है वो भी थकान होती है उसको, क्योंकि वो गंदी गोदा मिट्टी डाल रहा है। एक किसान होता है उसको भी थकान होती है। एक विद्यार्थी है उसको भी थकान है, कितना उसको बोझ रहता है। सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, एक होमवर्क करना है, करना है, वो करना है, कितना सारा उसके लिए। और एक सीए भी होता है, तो इन्हें क्या करना है? एक झाड़ी तो बनना है, क्या शायरी तो करना है, लेकिन शायरी करने में जो है बड़ा सोचना समझना पड़ता है, अन्यथा कोई गलत साइन हो गया ना तो क्या हो जाएगा, देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए पढ़ाना सोचना समझना पड़ता है, सारा पढ़ना पड़ता है, सारा देखना पड़ता है, कौन सी लाइन कहाँ, एक शब्द भी यदि कहीं का कॉमा कहीं लग गया है, कहीं की बिंदी कहीं लग गई, कहीं का पूर्णविराम कहीं लग गया, सोई जो है काम खराब हो जाए। तो इसलिए वहां दिमाग लगाना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ती है, तो वहां बुद्धि की भी दरकार होती है। एक मुनिराज है, तपस्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो वहां उपवास की भी थकान है। एक विहार करके आ रहा है वो भी थकान है, एक अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वो भी थकान है। तो सखी कह रही है, क्या कह रही है? बोले जो है चक्रवर्ती देव कितना इतना इठला रहा है कि देखिए हाथी पे चढ़ के आया था और हाथी से उतरा तो घोड़े पे बैठ गया, घोड़े से उतरा सिंहासन में पालकी लगा के बैठ गया, लेकिन फिर भी देखो दास दासी जो है क्या कर रहे हैं? पैर दबा रहे हैं, पंखा से हवा कर रहे हैं, बढ़िया 56 प्रकार के भोजन और हर प्रकार से। दूसरी सखी थी, वो समझदार थी, स्वाध्याय प्रेमी थी, तत्व चर्चा वाली थी। उसने कहा सखी तू बड़ी भोली है, तुझे पता नहीं है? बोले कोई व्यक्ति सीए ऐसे नहीं बन जाता है, हैं? सीए बनने के लिए कितनी पढ़ाई करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद भी 100 में से 4 बच्चे, कितने? 4 5 3 4 10। अब थोड़ा बढ़ा दी, पहले तो अरे कितना बढ़ा है? 10 हो गए हैं, 10 हो गए। उसके बाद 90 तो गए कम से आधे नंबर, 1 नंबर क्या तो कितने ऐसे बच्चे होते हैं, कितने साल लगा देते हैं, लेकिन कभी पूरे सीए नहीं बन पाते। जैसे बोलते आधे सीए हैं, बोले वो पूरे सीए नहीं बन पाते। कितनी बार एग्जाम में कुछ ऐसे होते हैं एक ही बार अनुराग भाई हैं, एक बार में ही वो हो जाता है, एंट्रेंस पार, ये पार, वो पार, सब हो जाता। कहने का तात्पर्य जो सीए बनने के लिए मेहनत करना पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, वकील बनने के लिए भी कितनी है हमारी करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है कितनी, और प्रोफेसर बनने, कुछ भी बनने, एक सेठ बनने के लिए भी कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके वो कुछ बन पाता है। चक्रवर्ती भी ऐसे ही बन जाते हैं, चक्रवर्ती भी ऐसे ही बन जाते हैं। उस सखी ने कहा भूसे तो भूखो रहो, भूसे तो भूखो रहो, किया उग्र विहार।
अभय दबावे। ये चक्रवर्ती जो है भू से तो कितने भवों में जो है पुण्य अर्जन किया, साधना की, मुनि बने, व्रत नियम संयम का पालन किया। बताओ आप या पढ़ना चक्रवर्ती का जो है पूर्व भव, भरत चक्रवर्ती की, जिन्होंने पूर्व भव में कितने भव पूर्व श्याल की पर्याय में रात्रि भोजन का त्याग किया था। आप लोग जैसे नहीं बोले एक दिन 2 दिन, अथवा शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बाहर जाके खा लेंगे हैं, या भोजन का त्याग करने के और सब चलेगा। ध्यान रखना, ऐसा क्या है रात्रि भोजन का त्याग मतलब भले एक दिन तो करो, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग मतलब चारों प्रकार के त्याग का त्याग। चौबेहार क्या? चौबेहार मतलब चारों प्रकार के आहार का सूर्य अस्त के बाद त्याग, खाद, स्वाद, ले, पे, सबका सूर्य अस्त के पहले जो भी कुछ करना है कर दिया, उसके बाद कुछ वो रात्रि भोजन का त्याग है। तो चक्रवर्ती के पूर्व के जीव में क्या किया था? श्याल आदि की पर्याय में रात से रात्रि भोजन का त्याग किया। और क्या हुआ? दोपहर का समय था, विचरण कर रहा था, विचरण करते करते इसको और प्यास, गला सूख गया, इतना गला सूख गया कि ऐसा लगा कि प्राणी निकल गया। पानी खोजता है, खोजते खोजते उसे एक बावड़ी मिल जाती है। क्या? बावड़ी, बड़ा कुआं जिसमें नीचे उतरते तो पूरा सीढ़ी आती होती, और क्या तो वो उस क्या बावड़ी में जाता है, पानी पीने के लिए बावड़ी जाता है। लेकिन जैसे ही बावड़ी के नीचे जो है गर्मी का मौसम, जब देखते गर्मी के मौसम में कुआं पूरा सूख जाते हैं। अब तो कुआं दिखते नहीं, अब तो समाप्ति हो गए। अब छोटे छोटे वो अहिंसा हुआ, फिर भी मंदिरों में होने लगे, लेकिन वो इतना छोटा होता पता ही नहीं पड़ता। ये तो पहले तो बड़े बड़े दिखता था, नीचे तो कितना गहरा, कितना सूख गया। तो गर्मी का मौसम होगा, वो पार गया, वो पानी सूख गया, थोड़ा बचा हुआ वो नीचे तक जाता है। और जब नीचे तक जाता है, जब नीचे पानी तक पहुंचा, सतह तक पहुंचता, तो क्या दिखता है? वो चारों तरफ कुछ अंधेरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अंधेरा दिख रहा है। वो सोचता है, विचार करता है, लगता है सूरज हो गया, रात हो गई, पानी भी आप लोग कर किलो भैया एक माला ले लेंगे, क्या एक माला ले लेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे, ले सकते रात्रि भोजन का त्याग किया, रात को नहीं पीना है, वापिस आ। और जैसे ही वापिस आया तो याद हो वो जाना था, फिर वो नीचे जाता है, और फिर नीचे जाता है तो फिर देखता है अंधेरा हो गया, अंधेरा दिख रहा है, फिर भी एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जाता है, लेकिन अंधेरा दिखता है। पानी अंत में जो है जैसे बाहर आता है 2-4 बार में उसकी आयु पूरी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। पानी नहीं पिया, नियम क्या है, और उसका प्रभाव क्या पड़ा कि वही आगे चल करके काल पर कई बार अच्छे मुनि पर मनुष्य पर जाएंगे, मुनि बने, नियम दिए, व्रत दिए, भगवान की पूजा अर्चना की, आदि आदि किया, मुनियों को आग दिया, उनकी अनुमोदना की, मुनियों ने तपस्या करी, भू से तो भूपुर खूब त्रिंज पर जाएंगे, जब मनुष्य पर जाएंगे, मुनि बने और खूब उग्र पे हाथ किया। निराजता देखी, पुलिस साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में क्या होता है? 8 महीने जो है अनवरत विहार करते
चतुर्मास हुआ नहीं और बिहार बना, प्रारंभ जब तक चतुर्मास स्थापना नहीं होगा क्या हुआ, कितना सारा लंबे लंबे बिहार करते हैं। तो ऐसे जो है कुछ गुरुदेव आचार्य श्री कितने लंबे लंबे कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली या दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान एमपी से शिखर जी, ऐसे लंबे लंबे बिहार। तो बोले किया आपको बिहार, और जब बिहार होता है सभी जानते हैं बिहार में सीमित लोग होते हैं, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम बिहार चलता है। जो बिहार करने वाले भी थक जाते हैं और कराने वाले भी थक जाते हैं। अब कोई निराश हो जाए, कोई भारी भैया बेटी कर दे तो वो स्वयं जो थक गया उसको हमारे कौन दवाई, तो वो जो है क्या हो जाते हैं, वो भी जाते ठीक है और फिर सुबह बिहार। तो ऐसे अनवरत 8 महीने तक बिहार होता है। वो थकान जो होती है, फिर वो यार 4 महीने चातुर्मास करते हैं, एक स्थान पर होते हैं। और जब चतुर्मास करते हैं तो क्या होता है, शाम का रात का समय होता है, और रात के समय में पुरुष लोग क्या करते हैं, यदि मुनिराज हैं तो पुरुष लोग जाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, उनकी मुनिराज क्या करते हैं, भैया करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं। क्योंकि जो उनकी वो 8 महीने की थकान थी, क्या होती है थकान थी, अब जो है वो थकान दूर कर रहे हैं कि भैया करते हैं। तो भूसे तो भूखो रहो, एक तो चलने की भूख, चलने की जो है थकान, और एक ध्यान रखिए आप कोई व्यक्ति चल के आए और तुरंत भोजन करे और एक बार में खाना चाहे तो क्या होता है, और खड़े होकर खाए और एक स्थान पर खाए, नहीं हो सकता। और थोड़ा कहा तो भूसे तो भूखो रहो, भूखे भी रहे और किया उग्र विहार, उग्र विहार किया, उग्र तपस्या करी। तब के थाके हैं सखी, कब के तब के थके हैं, उस समय जो थके थे आप उनके पैर दबाए जा रहे हैं, उस समय जो उन्होंने पुण्य का आचरण किया था, तपस्या की थी, तो आज उन्हें चक्रवर्ती पद मिला और चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके पुण्य से मिला है, तो आज वो पुण्य का फल भोग रहे हैं कि हाथी पर चढ़ के आ रहे हैं, घोड़े पे चढ़ के आते हैं और सिंहासन बैठते हैं, बिल्कुल नहीं चले, एक कदम में नहीं चले, लेकिन फिर भी सिंहासन बैठे हैं, दास दासियों के पैर दबा रहे हैं और ये हवा दिया है, पंखा डलो, चमड़ डलो रहे हैं। ये क्या है, तब के थाके हैं सखी सो अभे दबाते हैं, ये है उनका पुण्य है, जो पूर्ण पुण्य किया था उसका वह पुण्य बोल पर है। अन्यथा ऐसे भी लोग ने मान लो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक खूब मेहनत करी, मजदूरी करी और शाम को फिर जो है किसी के पैर दबा फिर कुछ कर रहे हैं, सारा जीवन ऐसे। क्यों? तो उन्होंने पूर्व में पुण्य आदि का संग्रह नहीं किया था। तो कहने का तात्पर्य जीवन में हम ऐसी चर्चा करें, ऐसी चर्चा करें जो हमें चर्या की ओर ले जाए, और चर्या ही हमें सिद्धालय की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को श्रेष्ठ और पावन बनाती है। इसी भावना से जय भगवान।